मीडिया बंधु मान भाई भौण मान नमस्कार एवं धन्यवाद एवं विलंब होकर क्षमा मागुचु। आज अनुसूचित जाति मोर्चार प्रदेश कार्यकारिणी राज्य कार्यालय अनुष्ठित हो जाइए। मुख्य अतिथि भाव में अनुसूचित जाति मोर्चार राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वतन मंत्री मध्य प्रदेश माननीय श्री लाल सिंह आर्य महोदय आपण मान को संबोधित करेंगे। मो अनुरोध करुच्ची श्रीयुक्त लाल सिंह आर्य को से आपण मान को संबोधित करने। पत्रकार वार्ता में मोर्चे के हमारे अध्यक्ष पूर्व सांसद विभू प्रसाद तराई जी, मेरे साथ नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी में मेंबर, यहाँ के पार्टी के मीडिया में काम देख रहे आदरणीय दिलीप जी, सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के मित्रगण, मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते राष्ट्रीय जो प्रवास चल रहा है उसके तहत कल मैं 28 तारीख को भुवनेश्वर उड़ीसा में आया है। कल भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे की प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। आज भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की समीक्षा बैठक संपन्न हुई और कोऑर्डिनेटर की बैठक हुई है। अभी प्रदेश कार्य समिति चल रही है जिसमें हमारे देश के नेता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी अभी संबोधित कर रहे हैं। मैं कल से यहाँ आया हूँ तो कई चीज़ें ऐसी देखने को मिली है, सुनने को मिली है। यहाँ की बीजेपी की सरकार के रहते उड़ीसा के एससी के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, छल हो रहा है, उनको धोखा दिया जा रहा है, उनके अधिकारों को रोका जा रहा है, शासन से न्याय नहीं मिल रहा है, उनके कल्याण और विकास का जो पैसा केंद्र सरकार से आता है उसको भी डाइवर्ट किया जा रहा है। एक ने इस प्रकार के कई तथ्यात्मक बिंदु हमारे पास है। नंबर 1, देश को आज़ाद हुए 73 साल के लगभग हो गए। 57 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही और यहाँ कंटिन्यू बीजेपी की विरोधी सरकार रही, लेकिन किसी ने भी गरीबों को पक्के मकान बनाकर नहीं दिए। नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक पक्के मकान सभी गरीबों को देंगे, वो किसी भी जाति धर्म के हो। लेकिन उड़ीसा में देखने को मिल रहा है उन गरीबों को पक्के मकान बनाने के लिए जमीन नहीं दी जा रही है, यानी कि उनके अधिकारों को सरकार या तो छीन रही है या उनको धोखा दे रही है। ये अनुसूचित जाति में इसको लेकर बहुत आक्रोश है। नंबर 2, एससी एसटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों के विरुद्ध आप देखेंगे तो चार्जशीट फाइल नहीं की जा रही है और अगर हजारों की संख्या में केसेस में अगर चार्जशीट पेश की जा रही है तो मुश्किल में 100 से नीचे, लेकिन सजा किसी को नहीं मिल रही है। इसका मतलब है कि सरकार जानबूझकर, बीजेपी की सरकार जानबूझकर दलितों पे होने वाले अत्याचारों के खिलाफ अपराधियों को संरक्षण दे रही है। इसके साथ ही उड़ीसा में एससी के ऊपर अत्याचार होता है तो आखिर उसकी सुनवाई के लिए केंद्र ने कोई एससी आयोग बनाया है। उनके विकास का पैसा रोका जाता है तो उसकी अपील कहाँ की जाए, या तो केंद्र सरकार से या फिर आयोग में। उड़ीसा में एससी का आयोग ही नहीं है जो एससी की तकलीफों को सुन सके। अब यहाँ पर उड़ीसा में 2728 गांव जहाँ 50% से ज़्यादा एससी है,
4,525 गांव ऐसे हैं जहां 40% से ज़्यादा आबादी है एससी की, यानी कि 18% एससी है, जो अत्यंत गरीब है, दयनीय हालत में। समुद्र के किनारे जो भी हमारे एरियाज हैं, वहाँ एससी के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। हम आपके माध्यम से और मोर्चा के माध्यम से भी हम एससी आयोग में भी जाएंगे। यहाँ की सरकार जो एससी के साथ अन्याय कर रही है, उनके अधिकारों को छीन रही है, उसके खिलाफ हम एससी आयोग में मोर्चा जाएगा। जैसे एससी सब प्लान का पैसा केंद्र सरकार देती है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार एससी सब प्लान का पैसा किसी अन्य मद में डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। अगर डाइवर्ट किया जाता है तो इसको अपराध माना जाता है, जिसमें शीला दीक्षित ने राष्ट्रमंडल खेलों में इसी राशि को डाइवर्ट किया था, तो उन पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था। यहां बीजेपी की सरकार भी एससी सब प्लान का पैसा डाइवर्ट करके अन्य कामों में खर्च कर रही है। जो पैसा एससी के कल्याण, उनके गांव के विकास, पीने का पानी, सड़क, सीमेंट, कंक्रीट, लाइट, इस पे खर्च होना चाहिए, उसको डाइवर्ट कर रही है। ये एससी के साथ बहुत बड़ा धोखा यहाँ की सरकार कर रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार में एक काम और बड़ा हो रहा है जो बहुत गलत है। यहाँ की सरकार को एससी के विकास और कल्याण के लिए कोई आधारभूत निर्णय करने चाहिए, वो ना करते हुए एससी का बोर्ड तो ले रही है, सरकार तो बना रही है, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का बनना है, लेकिन उसका वोट लेकर उसके साथ न्याय नहीं कर रही है। एक बहुत बड़ा धोखा बीजेपी की सरकार यहाँ कर रही है। आने वाले समय में एससी मोर्चा, पहले भी यहाँ पर आंदोलन किए हैं मोर्चे ने, आने वाले समय में ज्ञापन के माध्यम से, सरकार को चेतावनी देने के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से हम सड़कों पर उतरेंगे। आज राजनीतिक प्रस्ताव पास होगा, उस राजनीतिक प्रस्ताव में आने वाले 3 महीने की कार्य योजना बनेगी कि सरकार के खिलाफ हमें कौन से स्टेप उठाना है। जो दलितों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनका विकास रोका जा रहा है। मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को बधाई भी देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक तरफ 57 साल में कांग्रेस की सरकार ने 12 मंत्री एससी के कभी नहीं बना पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पहली बार एससी के 12 मिनिस्टर बनाए हैं, 4 राज्यपाल बनाए हैं। एक बहुत बड़ा अनुसूचित जाति को सम्मान उन्होंने दिया है। और देश के करोड़ों गरीब, जिसमें बहुसंख्यक एससी एसटी के लोग भी हैं, विभिन्न जाति समाज के भी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं गरीब योजनाएं लागू करके, वैक्सीनेशन फ्री करके, 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देकर, उन्होंने जो कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र पर वो काम कर रहे हैं। और एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस की जहां सरकारें हैं, वहां अत्याचार हो रहे हैं। केंद्रीय क्राइम ब्यूरो के अनुसार राजस्थान में सबसे ज़्यादा अपराध हो रहा है एससी के लोगों पर, महिलाओं के ऊपर। झारखंड में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ वैक्सीन बड़ी संख्या में डोज बेकार होते हैं। छत्तीसगढ़ में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ आप देखिए, मैं बीच में गया था, एससी की महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। हम लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे ही बीजेपी की सरकार में भी एससी के ऊपर होने वाले अत्याचारों में एससी के लोगों को संरक्षण नहीं मिल रहा है, बल्कि अपराधियों को बचाने का काम हो रहा है, उनके विकास के काम रोके जा रहे हैं। आज बीजेपी एससी मोर्चा की राष्ट्रीय प्रदेश कार्य समिति यहाँ चल रही है। हम लोग आने वाले समय में बीजेपी की सरकार के खिलाफ शंखनाद करेंगे, एससी के लोगों को न्याय मिले उसके लिए आंदोलन करेंगे, ज्ञापन देंगे। और राष्ट्रीय स्तर पर भी जहाँ भी उड़ीसा के अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय मिले, वो हम आवाज़ उठाएंगे। आज हम इसी के लिए आज उड़ीसा आए हैं। आप लोग कोई प्रश्न आपको लगता हो, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा।
सर, अनुसूचित जाति के ऊपर यहाँ पे जो अत्याचार होने की आप बात बोल रहे हैं, उनके खिलाफ क्या क्या करेगा पार्टी यहाँ पे? विभू जी है यहाँ पे, दिलीप जी भी है। बता रहा हूँ, अनुसूचित जाति के मोर्चा के बैनर पर पिछले दिनों प्रदेश भर में, जिले भर में हम लोगों ने आंदोलन किए थे। आज राजनीतिक प्रस्ताव, आगामी कार्यक्रम आ रहा है, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। उनके विकास और कल्याण का पैसा आए, उसके साथ न्याय हो, उन तक पहुँचे, उन पर होने वाले अत्याचारों में जो अपराधी है उनको सज़ा मिले और एससी के लोगों को न्याय मिले। इसके लिए सरकार को हम मजबूर करेंगे, चाहे ज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे आंदोलन के माध्यम से हो। आने वाले समय में हम ये कदम उठाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज 6 ओडिया, सत्य, संकल्प और संघर्ष।